हाँ मुसलमान, ये आप यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं कि बड़ी खिदमत की, और जो कैदी आजम ने खिदमत की उसको जहर का टीका लगा, उसका आपने बदला लिया आज तक? तो हम तो कहते हैं कि जिसने गलत किया उसको सजा तो कौन देगा सजा? आपने, मैं दूंगा सजा। नहीं तो फिर मैं दूंगा। जो अदारे जो तनख्वाह लेती है, बोले ना कायदे आजम जिसने अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान बनाया, अच्छा ठीक है, कायदे आजम की बेटी ने हिंदू से शादी कर ली, अच्छा तो कायदे आजम ने अपनी बेटी को समझाया कि तू इस्लाम से खारिज है अगर हिंदू से शादी करेगी। ठीक है तो कायदे आजम ने, उसकी बेटी ने माना नहीं, उसने हिंदू से शादी कर ली। ठीक है कायदे आजम ने अपनी बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया। अच्छा कायदे आजम ने अपनी और शादी नहीं की, पाकिस्तान बनाने की, जहाँ पे चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है। तो ये तो फिर शरी निजाम होगा तो फिर हाँ ऐसा तो होगा कौन ना। नाफज करेगा? अच्छा कौन नाफज करेगा? शरीफ मेरी बात का जवाब देता तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान बगैर हाथ के कट जाए हाथ, सबके कट जाए। नवाज शरीफ कैसे लुटेगा? सरदारी कैसे लुटेगा? वो कभी भी ये इस्लामी कानून नाफज नहीं करते, इनके हाथ कट जाएंगे। अच्छा मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान टुंडा हो जाए लेकिन इस्लामी कानून नाफज करो। आने वाली कट जाए जिन्होंने चोरियां की हैं, डाके मारे, ठीक है तो आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बन जाएगा। हमें IMF से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस्लामी निजाम नाफज किया जाए। हमारे जो मुसलमान भाइयों का, पाकिस्तानियों को भाई पैसा हो वो इधर लाके कारोबार करे। मैं ये कहता जुल्फकार अली भट्टो ने सलामती कौंसिल के इजलास में इंडिया के वजीर आजम कश्मीर के ऊपर गलत मौका पेश कर रहा था। अच्छा इस वजह से हाँ जी, फांसी दे वो दी। कह रहा तो था कि पाकिस्तान ने कश्मीर में दहशतगर्द भेजे हैं, जो मुजाहिदों को अच्छा, दहशतगर्द कहता तो इस वजह से उसे फांसी दे दी गई। तो भट्टो समझा उसको कहता रहा कि इंडिया ने अपनी फौज भेजी हुई है वहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाइयों की इससे माल हो। अच्छा वो बार बार गलत वो कोशिश कर रहा, भट्टो से बर्दाश्त नहीं, उसने जाके शास्त्री के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वो आज भी वीडियो चलती है वो वीडियो। ऐसा है, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा है कि जो मुस्लिम अमेरिका में रहते हैं ना, अच्छा पाकिस्तान में रहने वाले उनसे ज्यादा ही जन्नत में जाएंगे। अच्छा ये डॉक्टर जाकिर ने कहा है। जाकिर नाइक को पता है कि उसने जन्नत में जाना है। आप बात तो हो ही नहीं रही। जन्नत का लिटरेचर लेकर आया था। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी भारत की बात होती है या फिर भारतीयों की बात होती है तो कुछ पाकिस्तानियों की जल जाती है। दरअसल यहाँ पर बात हो रही थी रतन टाटा जी की। भारत के रतन टाटा जी के बारे में जब बात की गई तो ये पाकिस्तानी जिहादी रियल एंटरटेनमेंट टीवी शोएब चौधरी से भिड़ गया और पाकिस्तान में शरिया कानून की बात करने लगा और जाकिर नाइक के ऊपर भी काफी बातें हुई हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कि माँ से किसी के भी बारे में कोई गलत बात कह दे आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन तो अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? अपने अल्लाह ने खुद कानून में इन भाई को नहीं अल्लाह ने ये भी तो कहा है ना, अल्लाह ने ये भी कहा है कि आप जिस कंट्री में रहते हो उस कानून की पासदारी करो, अपने हाथ में कानून को ना लो। अल्लाह ने तो यही तो इसके लिए चीज है कि इदारे हैं। अल्लाह ने कानून बनाया है, अच्छा तो ये कानून तोड़ रहे हैं हमारे अदारे, अच्छा। क्योंकि हमारे अदारे में इस्लाम का निजाम नहीं है, जहाँ पे चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है। तो ये तो फिर शरी निजाम होगा तो फिर हाँ ऐसा तो होगा कौन ना। नाफज करेगा? अच्छा कौन नाफज करेगा? शरीफ मेरी बात का जवाब दे, कौन नाफज करेगा? आप किस पार्टी से अच्छा, बिलोंग करते मेरी हैं? आप उन पार्टी को बोले 78 ना। साल हो गया, 78वां साल चल रहा है पाकिस्तान को बने हुए, अच्छा तो चोरी करने वाले का हाथ काटने का हुक्म है। हमने प्राइमरी में, मिडिल में, FA की किताबों में पढ़ा था कि जब इस्लामिया की किताबों में पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके पास एक चोरी का केस आया, हाँ। आपने उसका जब फैसला किया आपने कहा इसके चोरी करने वाले के हाथ काटने का हुक्म है। ठीक है। और आपने फरमाया कि अगर यहाँ पे मेरी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी मैं होती उन्हें भी सजा तो उसके भी हाथ काटने का हुक्म। ठीक है। जहाँ पे किसके हाथ काटे जाते अच्छा, हैं? ये जो आप मेरी देते हैं, पहले नहीं, बात एक मिनट, जहाँ पे अगर ये कानून नाफज होता हाँ। तो नवाज शरीफ का इस्लाम हाँ। लंदन ये ने तो इतनी हमारे जायदाद सारे ना होती, politicians के हाथ काट लंदन जाते में हैं। इतनी जायदाद ना होती, जरदारी ने इतना मुल्क ना लूटा तो मैं होता। कहता हूँ था पाकिस्तान बगैर हाथ के कट जाए हाथ, सबके कट जाए, अच्छा सारा पाकिस्तान टुंडा हो जाए जिन्होंने चोरियां की हैं, फिर इस्लाम नाफज होगा। क्या कहना चाहेंगे भाई जब हाँ जी, ज्वाइन तो आप करते बिल्कुल हैं? नाफज हो। अल्लाह ने बनाया ये कानून, तेरा मेरा कानून नहीं है, ठीक है, वो आपकी अल्लाह का बात- कानून है। काटे हाथ ज्वाइन आप करते। करें, हम इमरान खान के भी हाथ काटने पड़ते हैं, काट दें। अच्छा। सरदारी के करते हैं वो भी काट दें। ये नवाज तो शरीफ बात है ना, हम एक दूसरे पे के बदले- जिस चीज ने किया सबके नहीं, काट दें ऐसे- ताकि आने वाली नस्लों को निजाम सही मिल जाए। सूद अल्लाह आने ताला वाला- से सीधी हाँ। सीधी जंग है।
तो सूद तो को हम कौन खत्म जाली करता? सूद पे रहे हैं, हम ये जाली हमारा सूद वजीर पे रहे हैं। आजम हमारा वजीर आजम बदलने के लिए अदारे उसी को उसको पड़का के नीचे फेंकते हैं, जिसको ठीक है। वोट नहीं डालते नहीं, वो उसको बात- वजीर आजम बना देते हैं। अच्छा। मेरी बात सुने, तो ये सूद का निजाम किसने खत्म थोड़ा करना सा है? पीछे आ जाइए, इधर आ सूद का जाइए। निजाम किसने खत्म आप करना है? पब्लिक ने वोट उसको अदारे देना है ना। हाँ तो अदारे करें ना पब्लिक ने सूद निजाम, वोट सूद का निजाम खत्म, फिर हम हैं तो कहना ऊपर सारे काफिर बैठे हुए ठीक हैं। है, आप वाइंड अप अगर करेंगे। मुसलमान होते तो इस्लामी कानून नाफिज ना कर लेते। अच्छा, वाइंड अप करें, वाइंड अप। मोहब्बत का पैगाम देना है और ये किसी मुसलमान होते तो फिर इस्लामी कुरान कानून पाक नाफिज ना कर लेते। में कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जैसी रियाया होती है नहीं, वैसी नहीं। ठीक है, नहीं, ना तो मुसलमान, ये आप यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं कि जी वो अब्दुल सत्तार ईदी ने बड़ी खिदमत की, और जो कैदी आजम ने खिदमत की उसको जहर का टीका लगा, उसका आपने बदला लिया आज तक? तो हम तो कहते हैं कि जिसने गलत किया उसको सजा तो कौन देगा सजा? आपने, मैं दूंगा मैंने सजा। देनी है सजा। नहीं तो फिर मैं तो दूं। ऊपर जो अदारे जो तनख्वाहें तो आप लेती उन्हें हैं, बोल लेना, तो मेरे उनको ही से बोल रहे हैं। तो आप करें। इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा सही तरह। नहीं, आप मेरा आपने इंटरव्यू काट देना है। नहीं काटूंगा, नहीं मैं कहता हूँ काटूंगा। आपने मेरा इंटरव्यू चले चलाना ही जी, नहीं है। देखें, मैं अगर इनका इंटरव्यू काटूं या कोई बात भी काटूं तो मैं जिम्मेदार सबसे पहले कायदे आजम जिसने अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान बनाया, अच्छा। ठीक है, कायदे आजम की बेटी ने हिंदू से शादी कर ली, अच्छा, तो कायदे आजम ने अपनी बेटी को समझाया कि तू इस्लाम से खारिज है अगर हिंदू से शादी करेगी। ठीक है, तो कायदे आजम ने, उसकी बेटी ने माना नहीं, उसने हिंदू से शादी कर ली। ठीक है। कायदे आजम ने अपनी बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया। अच्छा, कायदे आजम ने अपनी और शादी नहीं की पाकिस्तान बनाने की खातर, क्योंकि कायदे आजम एक दरवेश आदमी थे, अच्छा। अल्लाह और नबी से उनका रूहानी ताल्लुक था। ठीक है। और तो उनके मैंने ऊपर क्या- अब देखें, इस कौम ने कायदे आजम की ये सिला दिया क्या? मुल्क बनाने के बाद कि उस बेचारे को जहर दे के शहीद कर दिया गया। रूहानी ये जहाँ तक खातम इन्होंने बात- रिजवी साहब को जिसने खत्म नबूवत के ऊपर पहरा दिया, अच्छा। उसको जेल के अंदर ही जो है ना वो टीके लगा के खाने में जहर दे दे के 8-9 महीने बाद वो बेचारे अल्लाह का दरवेश वो भी कब्र में चला गया। ठीक है। तो ये आप किसका बदला लेंगे? तो मैं- आपको पता है, भट्टो आपको ने पता है, नहीं, मेरी बात सुने। भट्टो को किस चीज के ऊपर नहीं, फांसी यही दी? रोना यही रो रहे हैं कि भाई क्या वजह है, आप मेरे पे फतवा, जुल्फ़कार मेरे अली पे भट्टो फतवा। किस चीज के ऊपर फांसी दी गई पता है आपको? किस चीज के ऊपर? कि उसने जुल्फ़कार अली भट्टो OIC ने, बनाई। मैं आपको बताता हूँ, हाँ। जुल्फ़कार अली भट्टो ने जिस सलामती OIC बनाई, इस्लामी सलामती कौंसिल के इजलास में हाँ। इंडिया के वजीर आजम कश्मीर के ऊपर गलत मौका पेश कर रहा था। अच्छा, इस वजह से हाँ फांसी जी, दे दी। वो कह रहा था अच्छा। कि पाकिस्तान ने कश्मीर में दहशतगर्द भेजे हैं, जो मुजाहिदों को अच्छा, दहशतगर्द कहता तो इस वजह से उसे चाहे फांसी वो दे दी गई। तो भट्टो समझा उसको कहता रहा कि इंडिया ने अपनी फौज भेजी हुई है वहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाइयों की इससे मालूम। अच्छा। वो बार बार गलत वो कोशिश कर रहा, भट्टो से बर्दाश्त नहीं, उसने जाके शास्त्री के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वो आज भी वीडियो चलती है वो नहीं, वीडियो। ऐसा है, जब- मैंने तो ऐसा नहीं आपने देखा। देखी, जब ऐसा है, आपने देखी है कि थप्पड़ मार दिया? ये देखा है कि कागज हाँ, फाड़ वो दिए आप थे। देखेंगे ना तो आपको उस थप्पड़ की वजह से काफिरों ने वो इंसाफ का निजाम हल नहीं किया, बनाया नहीं था। अच्छा, कश्मीर के ऊपर गलत मौका पेश जो कर रहा था उसको हमायत दी, अच्छा। तो भट्टो ने तंग आके ये काम किया था। यही बात है, तो अब देखिए, देखिए इसी उस बात के ऊपर हाँ। भट्टो को फांसी दी गई नहीं, थी। देखिए, इसी टॉपिक पे शुरू हुआ था ना। बात ये कि चीज के ऊपर जिसका जितना तो- इल्म है वो उतनी बात नहीं, करे। इसी टॉपिक पे शुरू हुई थी ना बात कि क्या वजह हम एक दूसरे को और वो गलत सियाने कह- सियाने कहते आप ये हैं क्यों नहीं बात करते कि यार सभी मुसलमान अच्छे हैं, सभी पाकिस्तानी मुसलमान अच्छे सारे हैं, अच्छे, सभी जहाँ पे पाकि- इस्लाम का निजाम नहीं है, अच्छा, जहाँ पे इस्लाम का निजाम नहीं, इस्लाम का कानून नाफिज किया जाए। अच्छा, अच्छे नहीं है हम लोग, अच्छे नहीं है। तो दोस्तों, आपने ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखा, पाकिस्तानी जाहिल का माइंडसेट देखा। दरअसल वो चाहता है कि जो सदियों पुराना कानून था, शरिया लॉ लागू हो जाए, जहां पर चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए और इनको पूरी आजादी मिल जाएगी। पाकिस्तान जहां अभी इस दहाने पर खड़ा है कि कल पब्लिक को क्या खिलाएगा, कब अपने देश की ये ग्रोथ करेगा, कब ये आटा चावल दाल से ऊपर उठकर कुछ और बातें करेगा, ये लोग पाकिस्तान को फिर से स्टोन एज में ले जाने की बात कर रही हैं। दोस्तों, ये जिहादाना माइंडसेट, ये इस तरह का दिमाग, बददिमाग लोग पाकिस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दरअसल ये सारा निजाम जो बना हुआ है एजुकेशन की वजह से, आज अगर भारतीय की बात होती है, जैसे रतन टाटा की बात हो रही थी, शोएब चौधरी बोल रहे थे कि रतन टाटा ने क्या किया, किस तरह से उन्होंने भारत की ग्रोथ में योगदान दिया, भारत को वो क्या देकर गए हैं, इसके बारे में बात हो रही थी। तो वो कहने लगा कि काफिरों की बात नहीं होनी चाहिए, काफिर हमारे धर्म के मुताबिक नहीं चलते हैं, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान में शरिया लॉ लागू होना चाहिए, वगैरह वगैरह।
लेकिन क्या पाकिस्तान शरिया लागू करने के बाद कहीं पर टिक पाएगा? ये शरिया नहीं सरिया हो जाएगा इनके लिए। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करता कि भारत तरक्की कर रहा है। हालांकि एक दो बार इनके संसद में यह बात जरूर चली थी कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत में डेवलपमेंट के काम शुरू किए हैं या फिर भारत ने आजादी के बाद से जो ग्रोथ की है वो पाकिस्तान में अभी तक नहीं हो पाई है या पाकिस्तान उसको अचीव नहीं कर पाया है। अभी तक राग अलापा जाता था कश्मीर को लेकर, लेकिन 370 हटने के बाद से कश्मीर में इलेक्शंस भी हो चुके हैं। कश्मीर की जो सत्ता है वो कह रही है कि हम केंद्र के साथ ताल कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, कश्मीर को एक डेवलप स्टेट बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या इस तरह की जिहादाना माइंडसेट से पाकिस्तान कभी ग्रो कर पाएगा या फिर पाकिस्तान में कभी ग्रोथ आ पाएगी या फिर पाकिस्तान के सियासतदान कभी अपने देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे? क्योंकि वह अपने स्टैब्लिशमेंट के चक्कर में ऐसे फंसे हुए हैं कि अगर कोई अच्छा करना भी चाहे वह जेल की चक्कियां पीसता हुआ नजर आता है। आपने इमरान खान का हाल तो देख ही लिया है। अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।